कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। कोई स्क्रीन शेयर कर पाएगा क्या? अगर कर पाएगा इट्स ओके, और नहीं कर पाएगा तो हम लोग बातें करेंगे बहुत सारी। ओके सो दो विषयों पे बातें करनी थी। ये सारी नेट की प्रॉब्लम क्लास के वक्त ही होता है। हाँ सीरियसली 5 PM वाली क्लास तो एकदम नॉर्मली होती है। और मालूम है क्या, पहले भी जब प्रॉब्लम हुआ करती थी तो 9 PM क्लास में ही प्रॉब्लम करते थे। 5 PM क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे। एनीवेज ये सब परेशानियां है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। देखिए ये सब में भी अलग रस है। कोई बात नहीं है। देखिए क्या है ना, हम लोग अगर इस बात को रियलाइज नहीं करें, इस भौतिक जगत में कष्ट है, तो इस कष्टों से निकलने का प्रयास ही क्यों करेंगे? तो कोई बात नहीं, कष्ट अनुभव होना चाहिए, कष्ट से निकलने का प्रयास भी करना चाहिए, तब तो हमारा प्रयास भी कुछ होगा, है ना। हम्म, अनुवाद तक है। इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे। ओके चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको डालने का। ओके सो चलिए पहले एक न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ओके ये बात किसी को पता नहीं है ना, किसी को भी पता नहीं है। सो चलिए मैं नाम भी लेता हूँ आज, है ना। अगर कोई न्यूज रिपोर्ट माता जी आप सर्च करके दिखा सकते हो तो दिखा दीजिएगा, है ना। बाकी कोई सर्च करके दिखा सकते हो, दिखा दीजिए। मेरे लैपटॉप में बैटरी है बट वो 5 मिनट का भी नहीं होगा। नहीं 5 मिनट का तो है। ओके गुड। नहीं ट्रांसलेशन तो आराम से हो जाएगा। अच्छा एक न्यूज है, अगर है तो 555 555 555 बीडी करके सर्च कर दीजिए, BIDI। हाँ तो एक 555 बीडी करके आती है, आप लोगों ने शायद रोड पे देखा होगा कहीं पे। किसी को याद आता है 555 बीडी? याद आता है? प्रभु जी आज बीडी कर रहा, हाँ कर 555 बीडी बनाने वाले पे ये कैसा बहुत ही बुरी आ, बात है। आ, अब आप सोचिए स्थिति कितनी अच्छी हो सकती है, किसी को धाम में वास मिल गया। कहानी है वृंदावन के आसपास की, वृंदावन की ही इनफैक्ट। ये जिस हॉस्पिटल की बात हुई है, वो हॉस्पिटल जहां पे मैं रहता हूँ वहां से कुछ 2.5-3 किलोमीटर दूर होगा। तो उस हॉस्पिटल में एक केस आता है। केस क्या आता है कि एक बाप और एक बेटे, दो न्यूज रिपोर्ट वेरी गुड। हाँ सो एक बाप और एक बेटे को गोली लगी हुई और मर जा।
ये 555 बीडी जो अब मैं बात कर रहा था, ये 555 बीडी के मालिक, 555 जो बीडी थी उसके मालिक यही है, बाप बेटे। ठीक है, आप सोचिए आपको क्या चाहिए इस दुनिया में। जो जो चाहिए सब मिलेगा। क्या चाहिए? धन चाहिए? धन तो बहुत भरा हुआ है। धाम में स्थान चाहिए? धाम में स्थान भी मिल गया। ठीक है, और क्या चाहिए? भक्ति, तथाकथित रूप से भक्ति भी करते थे, परंतु मदिरा पान भी करते थे इनके बेटे, मदिरा पान भी करते थे। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? प्रतिष्ठा। देखिए, प्रतिष्ठा इन लोगों की बहुत ही चाहे, ठीक है, मैं मान लिया कि गलत कार्य ही कर रहे थे, गलत कार्य में ही संलग्न थे, परंतु बहुत प्रतिष्ठा थी। बहुत लोग इनको बहुत अच्छे से जानते थे। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? अच्छा, चैप्टर 28 और 29 है असली माता जी, जल्दी से बताइए। एसबी में 40। गुरु जी 29 है। हरे कृष्ण। ठीक है, आपको जो चाहिए ना, सब कुछ, सब कुछ इनको, इनके पास था। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? एक मामूली सा विवाद हुआ मदिरा पान पे, और देखिए लाइट आ गई। आई होप अब नॉर्मली चलेगा। 49 श्लोक था, ओके। आई थिंक अब नॉर्मली चलेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। छोटा सा एक विवाद हुआ, किस पे? मदिरा पान करने पे। जितना मुझे समझ में आ रहा है, बेटा मदिरा पान कर रहा था और पिताजी को दिक्कत हो गई थी। कुछ कुछ और भी कुछ बात हो गया था, उस पर दिक्कत हो गई, और ये बेटा हमेशा से ही मदिरा पान करता था। पता नहीं, वाद विवाद थोड़ा सा बढ़ गया, और बेटे ने आ, 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 गलत प्रभाव में आकर के पिताजी को गोली मार। अब बताइए क्या जीवन है, बताइए, ऐसे जीवन चाहिए? जो चीज समझ जाएगा, बस कृष्ण ही नहीं थे। भक्ति, देखिए बाहरी रूप से तो भक्ति दिखाने के लिए तो हो रही थी, पर शुद्ध रूप से तो नहीं हो रही। मदिरा पान करते रहेगा, उसको क्या शिष्य बताए थे? दिखने में तो बहुत कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है, सब कुछ मिलने के बाद सब बर्बाद हो जाएगा। सब मिल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कोई लाभ नहीं है ऐसे जीवन का, न तो इस जगत में ही ऐसे जीवन का कोई लाभ है। कृपया करके ऐसा जीवन मत जिए। धिक्कार ऐसे जीवन पे, धिक्कार ऐसे जीवन पे जो जीवन आपको सच से दूर ले जाए, अपने से दूर ले जाए। क्या जीवन जिए? क्यों जीवन जिए ऐसा? तो रियली वेरी सैड। अगर यही धन कृष्णा के लिए उपयोग कर लेता, कितना अच्छा हो जाता। धन, अभी भी बहुत सारा धन, अरे बिजनेस तो चल ही रहा है। मुझे 30 सेकंड दीजिए। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? हाँ, क्लियर है, ओके। धन, बहुत सारा धन है, क्या करें धन का? क्या, कितने राज्यों में बीड़ी जाती है इनकी, क्या करें? क्या लाभ हुआ ऐसे जीवन का? बहुत कमाया, बहुत किया, बहुत ये हो गया, बहुत हो गया, क्या किया? क्या किया? सब कुछ कमा करके क्या किया? ऐसे जीवन जीना है? धिक्कार ऐसे जीवन पे। ठीक है, तो प्लीज समझिए, भौतिक जगत वाले लोगों का सबका यही हाल है, कोई अपवाद नहीं है, ये तो साफ साफ दिख गया। अब इससे बुरा क्या होगा कि बेटे ने पिता को ही गोली मार दी, अंतिम में खुद को भी गोली मार लिया। क्या कर क्या रहे हो? और मतलब बात कैसा है ना, अभी भी भूत प्रेत ही बनेंगे, इसके बाद भी भूत प्रेत बनेंगे, इसके बाद भी संघर्ष निश्चित है। क्यों ऐसा जीवन जीना? तो बड़ा विचित्र स्थिति है, ये सब नहीं होना चाहिए।
जब भगवान की बातें नहीं सुनेंगे तो यही सब होगा। ठीक है, जितना घर परिवार रिश्तेदार समाज देश दुनिया करना करते रहो, अंतिम में थक जाएंगे, थक जाएंगे। अगर भगवान का प्रेम होता तो निश्चित रूप से ये नहीं होता। अगर गुरु की बातों पे, कृष्णा की बातों पे समर्पित रहते तो निश्चित रूप से ये नहीं होता। ये करने को गुरु अलाउ ही नहीं करता, कृष्णा अलाउ नहीं करते। भक्त तो वही करता है जो कृष्णा कृष्णा अलाउ करते हैं। स्वतंत्र रूप से कोई भी कुछ भी कार्य कर सकता है, परंतु गुरु की आज्ञा के बाद, गुरु की आज्ञा के बाद कोई भी विपरीत काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ठीक है, सब कोई आज्ञा अनुसार चलिए। जीवन बड़ा सरल है, मुश्किल नहीं है, उसको मुश्किल मत बनिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, अश्लेषा माता जी आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 49। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, ये रहा 49। हाँ यही है। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे राजा, पूरी दुनिया कुशा घास की नुकीली नोकों से ढकी हुई है और इसके बल पर आप अभिमानी हो गए हैं, क्योंकि आपने यज्ञों में विभिन्न प्रकार के जानवरों को मारा है। अपनी मूर्खता के कारण आप नहीं जानते कि भक्ति सेवा ही एकमात्र मार्ग है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। आप इस तथ्य को नहीं समझ सकते। आपके केवल वही कार्य होने चाहिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सके। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना में उन्नत हो सके। तात्पर्य। इस पाठ में महर्षि नारद मुनि सीधे राजा का अपमान करते हैं, क्योंकि वह ऐसे यज्ञों का संपादन करने में संलग्न थे जिसमें बड़ी संख्या में जानवरों की हत्या शामिल है। राजा सोच रहा था कि इतने सारे यज्ञ करने के कारण वह महान है, लेकिन महर्षि नारद सीधे उसे डांटते हैं, उसे सूचित करते हैं कि उसका पशु हत्या केवल उसे झूठी प्रतिष्ठा से फुलाए रखने की ओर ले जाती है। वास्तव में जो कुछ भी किया जाता है जो कृष्ण चेतना की ओर नहीं ले जाता, वह पापपूर्ण कार्य है, और कोई भी शिक्षा जो किसी को कृष्ण को समझने की ओर नहीं ले जाती, वह झूठी शिक्षा है। यदि कृष्ण चेतना अनुपस्थित है तो कोई केवल झूठे कार्यों और झूठे शैक्षिक प्रयासों में संलग्न है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज भी कोई अपवाद नहीं हुआ। हम लोगों ने मनुष्य हत्या के बारे में जाना था, तो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है पशु हत्या का। हम लोगों ने जाना था कि जो कार्य कृष्णा चेतना तक नहीं ले जाता वो पापपूर्ण कार्य है। तो हम लोग यही बात देख रहे थे कि जीवन भर तो बहुत सारा पैसा कमाया, ये कमा लिया वो कमा लिया, तो पापपूर्ण कार्य किए। तो यहाँ पे भी वही देख रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, ये न्यूज मैंने 2-3 दिन पहले देखी है, 2 या 3 दिन पहले देखी है। तो और ये न्यूज है 1 तारीख की शायद। रामकृष्ण मिशन का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ पे उसका एक हॉस्पिटल है, वही हॉस्पिटल में ये लोग। तो मेरे को मौका भी नहीं मिल रहा था और मैं बात भी नहीं कर रहा था। आप देखिए, आप देखिए भगवान किस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, किस तरीके से एकदम क्लियरली चीजों को जोड़ करके दिखा रहे हैं, है ना? कितना क्लियरली जोड़ करके दिखा रहे हैं, है ना? क्या ये संभव है? आम दृष्टिकोण से क्या ये संभव है कि हम जिस विषय के बारे में बात करें, करीब करीब वही विषय आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाए? और ये विषय क्यों बात किए थे? क्योंकि वो नहीं चल रहा था। अगर चलता रहता तो हम रीड करना स्टार्ट कर देते। और न्यूज के बारे में थोड़ी ना बात करते। जिसके बारे में बात करोगे हम वही वही वाला श्लोक दिखाएंगे। हाँ, कौन वाला? देखिए, अगर आपको धन का, ज्ञान का, बल का, यश का, परिवार का, इसका उसका उसका ना आपको अहंकार हो गया है, तो देखिए वो अहंकार तो टूटेगा। अब वो अहंकार या तो प्रेम से टूट सकता है या तो दर्द से टूटेगा, परंतु वो अहंकार टूटेगा।
आपको गुरु की वाणी को स्वीकारना पड़ेगा, कृष्णा की वाणी को स्वीकारना पड़ेगा, विकल्प दूसरा नहीं है, किसी के पास नहीं है। स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं तो और कष्ट आएगा। हाँ, बस एक अंतर होता है, और यही तो दर्द है। माया के प्रभाव में उस कष्ट को ही आनंद समझ बैठेंगे। और ये भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है एक तरह से देखे तो, क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपको नहीं, किसी और को इस दुनिया में देखते हैं लोग कितना तड़पता है। अगर आपको कोई ऐसा एक्सीडेंट का कोई केस याद कीजिए, एक्सीडेंट का केस है ना, तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है, बहुत बुरा स्थिति हो गया, अगर आपको वो दर्द हमेशा अनुभव होते रहेगा तो आप अपना जीवन अच्छे से जी पाइएगा। तो जो कृष्णा से दूर रह करके खुश रहना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है कि उनको कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है, उनके लिए अच्छा है। नहीं तो वो जी नहीं पाएंगे, नहीं तो वो जैसे दर्द में कैसे करहाते रहेगा ना। जो कृष्णा से दूर रह करके धन ज्ञान बल यश ये सब का कोई नशा ही करना चाहेंगे, यहाँ पे अभिमान शब्द प्रयोग किया जाता है और अभिमान ही है, परंतु हम लोग नशा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नशा बोलते ही आंखें फटी रह जाती, हाँ नशा गलत गलत है ना। अभिमान बोलते हैं तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आ जाता है, जस्टिफिकेशन नहीं नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आत्म स्वाभिमान है, ये तो होना चाहिए, इसीलिए साफ साफ नशा बोलते हैं, आंखें खुली रहे। तो यहां पे जिस प्रकार के अभिमान में हम लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, चाहे वो धन का हो, यश का हो, बल का हो, कुछ भी हो, वो हमें मात्र कृष्णा से दूर ले जा रहा है, चाहे वो परिवार ही क्यों ना। देखिए समझिए, परिवार का उपयोग हम कृष्णा तक पहुंचने के लिए भी कर सकते हैं और परिवार का उपयोग हम कृष्णा से दूर जाने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए सीधा सा बात है, परिवार को भक्त बना लीजिए, भक्त का एसोसिएशन हो रहा है। परिवार अगर आसुरी है, आसुरी है, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु आसुरी है, तो कर्तव्यों से नहीं परंतु हृदय से त्याग कर दे सबसे पहले। अब क्या है, प्रहलाद महाराज क्या हिरण्यकशिपु की बातों को स्वीकारते थे, कर्तव्य तो पुत्र का बनता है, एक्चुअली में वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं आज किसी को बता ही रहा था, ये जो जीवन है ना, इनफैक्ट ये हुआ अच्छा में आना चाहिए, ये जो जीवन है ना, ये हम लोगों को किस लिए मिला है, ये हम लोगों को इसलिए मिला है कि आप करो, अपना कर्तव्य करो। आपका हर किसी के प्रति कर्तव्य है, कीजिए, परंतु कर करा करके समझ में आएगा ना तो कर्तव्य कर रहे हैं, ना तो जिसके लिए कर रहे हैं वो खुश हो रहा है, ना तो हम ही खुश हो रहे हैं। सब कर करा के समझ में आएगा कि हम तो कर्तव्य कर ही नहीं पा रहे हैं। बार बार कैमरा फ्रीज हो जा रहा है ना, रियली सॉरी। बार बार सारा कर्तव्य करके समझ में आएगा कुछ कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जब कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे, कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करेंगे, फिर अंतिम में वही करेंगे जो कृष्णा ने बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। परंतु वो कब करेंगे, जब हमको यह अनुभव होगा हम कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे। नहीं तो जब तक हमको कर्तव्य का निर्वहन करने का नशा है, हम उस नशे में ही डूबे रहेंगे। हम तो कर्तव्य का पालन किए हैं, हमने तो सारा कर्तव्य निभाया है, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है ना, समझ आ रहा है। तो हमको क्या करना है,
हमको ये रियलाइज करना है, मानव जीवन किस लिए है? ये रियलाइजेशन के लिए कि हम ये कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? हम कृष्णा की बातों के अनुरूप चल सकते हैं। कौन सी बात? जो कृष्णा ने बोला है कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी आज्ञा पालन करो, मेरे कहे अनुसार चलो। हो गया, यही करना है। जीवन इसीलिए है। अगर कोई ये कर लेगा तो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, अगर ये नहीं करेगा तो सब कुछ बर्बाद कर लेगा। विकल्प आपके पास। आप कृष्ण की बातों को पालन करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं या मूर्खता में अपना जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? हमारे कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, कोई दूसरा नहीं। हमको पति को प्रसन्न नहीं करना, पिता को प्रसन्न नहीं करना, माता को नहीं करना, भाई को नहीं करना, चाचा को नहीं करना, देश को नहीं करना, राज्य को नहीं करना, दुनिया को नहीं करना, इसको नहीं करना, पशु पक्षियों को नहीं करना। सुनते हैं ना? हैं? मैं बाबा जी के ठीक विपरीत बोल रहा हूं। पशु पक्षियों को नहीं करना, पेड़ों को नहीं करना, इसको नहीं करना, उसको नहीं करना। हमको कृष्णा को प्रसन्न करना है। हमको कृष्णा को प्रसन्न करना है। अब उल्टा ही है, अब सारा संबंध देखिए, परंतु किसके लिए कर रहे हैं? हम कृष्णा के लिए करेंगे। हम पति के लिए नहीं करेंगे। कृष्णा ने हमको पति प्रदान किया है, हम उसके प्रति अपना दायित्व निभा सकते हैं तो निभाएंगे, पूर्ण रूप से शुद्धता से निभाइए। परंतु कोई आसुरी बन जाए और उसकी बातों का पालन नहीं कर पा रहे, तो भी हमको कृष्णा की बातों का पालन करना है। ये छुट्टी नहीं मिल जाती अपना सारा धर्म का परित्याग कर दो एक ही बार में। अगर धर्म निर्वाहन कर सकते हैं, निम्न धर्म का पालन कर सकते हैं, तो उसको त्यागना नहीं है। ओके? भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि निम्न धर्म को त्यागते चले जाओ। भक्ति का अर्थ ये होता है उच्च धर्म को स्वीकारते चले जाओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि निम्न धर्म को त्यागते चले जाओ। भक्ति का अर्थ ये होता है उच्च धर्म को स्वीकारते चले जाओ। उच्च धर्म को स्वीकारने के लिए निम्न धर्म को त्यागना पड़ेगा तो त्याग देंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? डिफिकल्ट हुआ? किस किस के लिए डिफिकल्ट हुआ? जल्दी से बोलिए। आई बस लिख दीजिए जल्दी से। डिफिकल्ट है तो आई लिखिए जल्दी से। इजी है तो वाई लिखिए। आई या वाई? है? किसी को डिफिकल्ट हुआ? समझ में आ गया? समझ में आया तो वाई लिखिए। एक बार फिर से बताइए। हाँ, ओके। भक्ति का अर्थ, हाँ फिर से, बाकी और कोई है? आई कोई है? पहले ये बताइए, कोई है जिसको नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमको निम्न धर्म को त्यागना है। भक्ति में हम लोग क्या करते हैं? सर्वोच्च धर्म के बारे में जानते हैं। सर्वोच्च धर्म है कि कृष्णा के लिए कार्य करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वही लिखा हुआ है, सब कुछ कृष्णा के लिए करें। ओके, भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हम निम्न धर्म को त्यागे। भक्ति का अर्थ होता है हम उच्च धर्म को स्वीकारें। जो ऊंचा वाला धर्म है उसको स्वीकारें। ओके, अब ये ऊंचे वाले धर्म को स्वीकारते हुए निम्न धर्म कर सकते तो बिल्कुल कीजिए। परंतु अगर ऊंचे वाले धर्म को स्वीकारने के कारण, ऊंचे वाले धर्म को स्वीकारने के कारण अगर निम्न धर्म त्याग होता है तो जाने दो, जिसको जाना है जाने दो। समझ आया? समझ आया नहीं आया? हमको त्यागना नहीं है, हमको त्यागना नहीं है, पर अगर भक्ति के कारण त्यागना पड़ेगा त्याग देंगे। जाओ। देखिए रूल बड़ा सरल है। एवरीथिंग फेवरेबल फॉर कृष्णा हम स्वीकारेंगे और एवरीथिंग अनफेवरेबल फॉर कृष्णा हम रिजेक्ट कर देंगे। जो भी कृष्णा के लिए अनफेवरेबल हम रिजेक्ट कर देंगे, सब चीज को। बिलमंगल ठाकुर ने अपनी आंखें फोड़ ली थी क्योंकि उनकी आंखें विचलित कर रही थी उनको भौतिक गंदगी में डूबने के लिए। अब ऐसा नहीं बोल रहे कि आप लोग अपनी आंखें फोड़ लीजिए, ये सब नहीं करना है। किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। बोले हाँ, पता चला सब आंखें फोड़ने लग गए। अरे भक्ति करनी, आंखें नहीं फोड़ना है। हाँ, कॉपी वॉपी नहीं करना होता हमको।
परंतु समझिए, बिलमंगल ठाकुर तो शुद्धता की प्रेम के पूरे परम स्तर पे थे और उनको सुनने स्वयं कृष्ण आते थे। बिलमंगल ठाकुर तो कृष्णा के प्रेम के सर्वोच्च स्तर पे थे। जब उनको लगा कि मेरी आंखें ही बाधा बन रही है कृष्णा के प्रेम को जागृत करने के लिए, कृष्णा के प्रेम से जुड़ने के लिए, तो उन्होंने आंखें तक फोड़ने को स्वीकार कर लिया। ये अनफेवरेबल हो रही थी, ये आंखें अनफेवरेबल हो रही थी, तोड़ दिया। तो ये शुद्ध भक्त का हृदय हम लोग नहीं समझ पाएंगे, बस अनुभव कीजिए। मतलब उस पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे किस पीड़ा से हो गया। अनुभव कीजिए कि जो जो अनफेवरेबल हो भक्ति के लिए हम सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। और जो जो फेवरेबल को क्या बोलेंगे हिंदी में? बार बार अनफेवरेबल फेवरेबल बोलना है। फेवरेबल या अनफेवरेबल को क्या बोलेंगे? गुरुजी अनुकूल। अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। हाँ, जो जो अनुकूल है, जो जो अनुकूल है वो स्वीकार कर लेंगे, जो जो प्रतिकूल है उसको त्याग देंगे। ठीक है, हमको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो चीज क्या है, हमको इससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, हम सब त्यागने के लिए तैयार हैं अगर वो कृष्णा के लिए फेवरेबल है तो, और हर कुछ स्वीकारने के लिए तैयार है अगर वो कृष्णा के लिए फेवरेबल है तो, अगर वो कृष्णा के लिए अनुकूल है तो। सब कुछ त्याग देंगे कृष्णा के प्रतिकूल होगा तो, सब कुछ। शुद्ध भक्ति का यही डेफिनेशन है। शुद्ध भक्ति इसी हृदय के साथ की जाती है। ठीक है, अब जब हम सारा चीज वो स्वीकार रहे हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल है, सारा चीज वो त्याग रहे हैं जो भक्ति के प्रतिकूल है, तो क्या बचा आपके? अब ये पढ़िए ग्रीन हाईलाइटेड, आपके केवल वही कार्य होने चाहिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करे। अब ऑटोमेटिकली हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? हमने तो वही वही स्वीकारा जो कृष्णा के लिए अनुकूल है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो स्वीकारा है, और जो जो कृष्णा के प्रतिकूल है उसको अस्वीकार कर दिया। तो हम हर समय भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं ना? यस नो? समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सभी को? हैं? अगर इस तरीके से चलेंगे तो हमेशा ही दृढ़ भक्ति में दृढ़ता से रहेंगे। सॉरी, हाँ, सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप सभी को एकदम क्लियर हो। चलिए, वास्तव में जो कुछ भी किया जाता है जो कृष्ण चेतना की ओर नहीं ले जाता वह पापपूर्ण कार्य है। देखिए, पुण्य वही है जो कृष्णा कहें, पुण्य वही है जो कृष्णा की ओर ले जाए, और कृष्णा से कोई दूर ले जा रहा है तो पाप। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, पाप और पुण्य का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। इस भौतिक जगत में पाप और पुण्य क्या है वो छोड़ दीजिए। इस भौतिक जगत में जो पाप कार्य है और जो पुण्य कार्य है, दोनों ही आपको कष्ट में डालेंगे। तो ये दोनों कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे वो इस जगत का पापपूर्ण कार्य हो, चाहे वो इस जगत का कोई अच्छा कार्य हो, पुण्य कार्य। इस जगत का कोई भी कार्य किया गया अच्छा नहीं है, तो हमको क्या करना है? हमको सही दृष्टि से देखना। सही दृष्टि क्या है? कृष्णा के लिए जो किया गया कार्य है वो अच्छा है, और कृष्णा के विरुद्ध जो कार्य किया गया है सब गलत है। जो भी कृष्णा के विरुद्ध है सब गलत है। हमको बस इतना जानना है कृष्णा क्या चाहते हैं, हमको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्या है। जो भी कृष्णा के विरुद्ध है सब गलत है। शुद्ध भक्त यही आकर के बताते हैं कृष्णा के लिए फेवरेबल क्या है, कृष्णा के विरुद्ध क्या है। स्कूल में तो इतिहास को माइथोलॉजी बताया जाता है, अब हम क्या करें? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वीकारती है कि वहां पे नासा का सैटेलाइट
सैटेलाइट इमेज स्वीकारता है कि भारत और श्रीलंका में एक ब्रिज है, उस बात को सरकार स्वीकारती है, नासा स्वीकारता है, पर स्कूल का टेक्स्ट बुक स्वीकारता है क्या? हिस्टोरिकल एक ब्रिज बना हुआ है, स्वीकारता है क्या? द्वारका सिटी पानी के नीचे डूबी हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, ऐतिहासिक प्रूफ है ना, स्वीकारता है ये लोग? मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग सत्य नहीं स्वीकारता ना। हम मूर्ख बता रहे, क्या गलत बता रहे? भौतिक ज्ञान पा करके अहंकार में स्थित हो गए, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, सत्य को नकार देते हैं, ऐतिहासिक सत्य को माइथोलॉजी पढ़ा देते हैं, मूर्ख लोग। पाप का प्रसार करते हैं, आते हैं ना, फिर इन लोगों को एक्चुअली में मालूम है क्या, इन लोगों को सोशल रिफॉर्म और क्या रिफॉर्मिस्ट को प्रचार करना है ना, ये लोग भी रिफॉर्मिस्ट बन करके आ रहे हैं ना, इन लोगों को प्रचार करना है, इनको भगवान की बातों का प्रचार नहीं करना है, इन लोगों को सोशल रिफॉर्मिस्ट का प्रचार करना है। तो कैसे प्रचार करेंगे? कुछ बुरा होगा तब तो अच्छा करेगा ना। तो शास्त्रों में तो कुछ बुरा है नहीं, कृष्णा की बातों में तो कुछ बुरा है नहीं, तो चलो एक कलोल कल्पना से, कुछ मनगढ़ंत विचारों से समाज की कुरीतियों को शास्त्र में डाल देते हैं और बोलते हैं कि शास्त्र ऐसा ही है, शास्त्र में कुछ बुराई नहीं है, परंतु अब बोलेंगे शास्त्र बुरा है। संतों में कुछ बुराई नहीं है, अब हम बताएंगे संत तो बुरे हैं। वर्ण परंपरा में कोई बुराई नहीं है, अब हम बताएंगे देखो जाति प्रथा है, हम बताएंगे, हम झूठा झूठा प्रचार करेंगे। अरे हमारा पॉलिटिक्स भी इसी पे जिंदा है। तो लोग इस प्रकार से पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अब हम क्या करें? वो तो हमको तो बस कृष्णा की बात बोल दो ना, बाकी कुछ नहीं बोलने का आवश्यकता है, इतना बस बोल दो ना, कृष्णा ने क्या बोला है, बस इतना बता दीजिए। नहीं बताइएगा तो झूठ बोलते हैं आप सब। देखिए क्या बताया जा रहा है, वास्तव में जो कुछ भी किया जाता है जो कृष्ण चेतना की ओर नहीं ले जाता वह पापपूर्ण कार्य है, और कोई भी शिक्षा जो किसी को कृष्ण को समझने की ओर नहीं ले जाती वह झूठी शिक्षा है। मैंने कभी बोला था, ऑल्दो मेरे को अपनी बोली हुई बात बहुत सारी अच्छी नहीं लगती, पर हाँ ये कुछ बातें हैं बार बार याद आती है। ज्ञान जिसको कहते थे अज्ञान ऐसे होते हैं, जिसको हम लोग हमेशा ज्ञान बोलते थे, नॉलेज, वही अज्ञान है, वही अज्ञान, वही मूर्खता है, वही पागलपन है, वही नशा है ना। चलिए हाँ नेक्स्ट पे चले। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। श्री हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस संसार के भीतर भौतिक शरीर धारण किए हुए सभी जीवों के परमात्मा और मार्गदर्शक हैं। वह भौतिक प्रकृति में सभी भौतिक क्रियाओं के परम नियंत्रक हैं। वह हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र भी हैं और सभी को उनके चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। ऐसा करने से किसी का जीवन मंगलमय होगा। तात्पर्य। भगवद गीता 18.6:1 में कहा गया है, हे अर्जुन, परम प्रभु सबके हृदय में स्थित हैं। जीवात्मा शरीर के भीतर है और परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी वहां हैं। उन्हें अंतर्यामी और चैत्य गुरु कहा जाता है। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता 15.15 में कहते हैं, वह सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। मैं सबके हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। शरीर के भीतर परमात्मा द्वारा सब कुछ निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि उनका निर्देश लिया जाए और प्रसन्न रहा है।
उनके निर्देश लेने के लिए किसी को भक्त होने की आवश्यकता है और वह भगवत गीता 10.10 में भी पुष्टि की गई है। जो लगातार समर्पित रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। यद्यपि परमात्मा सबके हृदय में है, वह केवल शुद्ध भक्तों से बात करते हैं जो लगातार उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। चैतन्य भागवत अंत्य लीला 3.45 में कहा गया है, ताहारे से बलि विद्या मंत्र अध्ययन कृष्ण पाद पद्य ये करिए स्थिर मन। यानी जिसने अपना मन कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर किया है, उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त और सभी वेदों का अध्ययन किया हुआ समझा जाना चाहिए। चैतन्य भागवत में अन्य उपयुक्त भी से विद्यार फल जानिह निश्चय कृष्ण पाद पद्य यदि चित्त वृत्ति रहे। शिक्षा का सिद्ध परिणाम है अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर करना। आदि लीला 13.178। भौतिक शिक्षा के माध्यम से दुनिया को जीतना वांछनीय नहीं है। यदि कोई स्वयं को भक्ति सेवा में संलग्न करता है तो उसकी शिक्षा सिद्ध होती है। आदि लीला 13.173। शिक्षा का उद्देश्य कृष्ण और उनकी भक्ति सेवा को समझना है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो शिक्षा झूठी है। आदि लीला 12.49। सुसंस्कृत, शिक्षित, बहुत सक्रिय और धार्मिक होने का अर्थ है कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम का विकास करना। अंत्य लीला 3.44। सभी में कृष्ण के प्रति सुषुप्त प्रेम है और संस्कृति और शिक्षा द्वारा उसे जगाना है। यही इस कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य है। एक बार भगवान चैतन्य ने श्री रामानंद राय से पूछा कि शिक्षा का सर्वोत्तम भाग क्या है, और रामानंद राय ने उत्तर दिया कि शिक्षा का सर्वोत्तम भाग कृष्ण चेतना में उन्नति है। हरे कृष्णा गुरु जी। और यही स्कूल में है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, अगर आप देखें, अगर आप शुद्ध रूप से देखें तो होता कैसा है कि आप अंग्रेजों को आते हुए देखें, आक्रांताओं को, अंग्रेजों या आक्रांताओं को, तो उन लोगों को हमारे ऊपर शासन करना बड़ा मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि देखिए क्या होता है, राजा शासन करता है, अब प्रजा के ऊपर शासन करता है, परंतु रूल कौन बनाता है, नियम कौन बनाता है? नियम राजा बनाते हैं। देखिए प्रजा कैसे होती थी उस समय, प्रजा ऐसे होती थी कि वो सबको ही शास्त्रों के अनुसार चलती थी। तब जब सब कोई शास्त्रों के अनुसार चले तो राजा अगर शास्त्र विपरीत कार्य करने बोले तो सभी को विद्रोह हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि राजा का शासन होता भी नहीं था। तो अलग बात है, ये लोग आक्रांता थे और लूट के ही पर्पज से आए थे, कोई राज करने तो आया नहीं था। परंतु आज भी स्थिति ऐसी है। अब देखिए, जितना आप मॉडर्न सिटीज देखिए, सब जगह देखिए, जहां पे तथाकथित रूप से विकास या भौतिक विकास ज्यादा हुआ है, जहां पे लोग ज्यादा धनी है, ज्यादा धन कमा रहे हैं, ज्यादा ज्ञान कमा रहे हैं, ज्यादा बल यश कुछ भी है, वहां पे लोग भक्ति कर रहा है, वहां पे लोगों के हृदय में निर्मलता है।
कटुता नहीं है। क्या प्रेम कहीं पे भी दिखाई देता है? ये तो शास्त्र का हिस्सा है। ये प्रेम होना तो शास्त्र का हिस्सा है। परंतु सबके हृदय में बस कटुता, जलन, द्वेष, बुरा भाव, दूसरे का बुरा कर देना है, ये तो है ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार तो ये तो है ही नहीं। तो ये कहां से आ रहा है? शास्त्रों की बातों को पालन नहीं करने से आ रहा है। सारा बुराई किस लिए है? क्योंकि शास्त्रों की बातों का पालन नहीं करते। और मालूम है क्या सबसे अमेजिंग बात यह है कि हम लोगों का सब कोई हम लोगों को बोलता है ना, दो स्थितियां होती है। कोई बोलता है कि हमको कृष्णा से प्रेम है तो मैं शुद्ध स्तर पे देखता हूं और देखता हूं कि प्रेम क्या, झूठ बोलते हो आप। कोई प्रेम व्रेम नहीं है। शुद्ध भक्त तो बोलता है कि हमको कोई प्रेम नहीं है, अभी आप कोई डेडिकेशन तो है नहीं, कृष्णा के शब्दों के प्रति समर्पण है नहीं, कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते और बोलते हैं हमको प्रेम है। क्या प्रेम है आपको? किस तरीके का प्रेम है? परंतु एक दूसरा साइड ये है कि सब में सुप्त प्रेम है। सभी के हृदय में वो प्रेम है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसी प्रेम को जागृत कर सकते हैं जो लोगों के हृदय में है। हम कोई नया प्रेम आपको नहीं दे सकते। जैसे किसी के पास आंखें हैं और आंखों पे मोतियाबिंद हो रखा है, तो हम उन्हीं आंखों को ठीक कर सकते हैं। हम दिखाना है, दुनिया दिखाना है, तो हम उन्हीं आंखों को ठीक कर सकते हैं। मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद को ठीक कर दिया, मोतियाबिंद को ठीक कर दिया, अब दुनिया साफ साफ दिख रही। परंतु हम आपको नई आंखें नहीं दे सकते हैं। हम आपको नया प्रेम नहीं दे सकते हैं। आपका वो प्रेम पहले से है। आप सभी का कृष्णा से प्रेम वास्तविक रूप से हमेशा से है। हम वही प्रेम को जागृत करना चाहते हैं। हम सभी का लक्ष्य आप सभी का सुप्त प्रेम, सोया हुआ प्रेम, वही सोया हुआ प्रेम को जगाना है। कोई नया आप लोगों में कुछ डाल देंगे ऐसा नहीं, परंतु सब में वो प्रेम है। परंतु कोई बोले कि शुद्ध प्रेम हम भगवान से करते हैं, तो ये सब झूठा बात है। कोई शुद्ध प्रेम नहीं करता है। शुद्ध प्रेम करेंगे, देखिए बड़ा सरल सा बात है, शुद्ध प्रेम होंगे तो नित्य सिद्ध हो जाएंगे। नित्य सिद्ध हो जाएंगे तो हमको इंद्रिय का कोई प्रताड़ना नहीं लगेगा। हमको आंख, नाक, मुंह, कान, जीभ, यौन इंद्रियां कुछ भी हमको कष्ट नहीं देंगी। ये सब कष्ट दे रही है ना, तो निश्चित रूप से हम सभी को कृष्णा से प्रेम नहीं है। हमको ये बात स्वीकारना चाहिए और खुले हृदय से स्वीकारना चाहिए। हमको अभी कृष्णा से कोई प्रेम नहीं है। हम बस झूठा दिखावा कर रहे हैं कि हमको कृष्णा से प्रेम है। कोई प्रेम नहीं है। अभी तो हम बस प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमको ये प्रेम जागृत नहीं हो जाएगा। और उसके बाद भी देखिए, अगर ये प्रेम जागृत करना है तो हमको ये स्वीकारना पड़ेगा कि शुद्ध बात कौन बोलता है। आज ही हम लोग चैतन्य चैतामृत में निर्विशेषवादी के बारे में पढ़ रहे थे। वो लोग क्या बोलता है? वो लोग बोलता है तुम भी कृष्णा, हम भी कृष्णा, सबको ही कृष्णा। तो सबको ही कृष्णा, सबको ही भगवान, तो हम भी शुद्ध हैं जी। हम जो कर रहे हैं हम उसी में शुद्ध है। हम नहीं सुधरेंगे, बोलिए क्या कीजिएगा? हम भगवान हैं, मेरा रिस्पेक्ट कीजिए। पागलपन है ना। देखिए दो अलग अलग तरीके, एक तरफ जहां शुद्धता का है, एक तरफ जहां मलिनता का है। एक तरफ जहां पे आप शुद्ध होने के लिए अपना प्रयास करते हैं, एक तरफ जहां अपनी स्थिति को स्वीकार करके ही उसी अहंकार में स्थित रह करके हमको जैसे रहते हैं हम वैसे रहने दीजिए। आजकल लोग, अक्सर लोगों से आप मिलते होंगे जो जिसको भगवान के बारे में बताएंगे, वो यही बोलेगा हम जैसे हैं वैसे ठीक, हम जितना कर रहे हैं उतना ठीक कर रहे हैं, हमको जो कर रहे हैं हमसे उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये सब मायावादी सोच है। परंतु हम जीवन में क्या करते हैं? ये सब मायावादी सोच है, ये सब पागलपन है, नशा है।
मालूम है ये सारे लोग जितना बोलते हैं ना हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, इनको थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति दे दी। अब ये किसी के साथ हो ही नहीं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए बात। कोविड काल में क्या हो गया था, जैसे ही थे वैसे ही ठीक थे, सब दादी नानी सब याद आ गई थी, सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हैं थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, डॉक्टर के भागना पड़ जाता है, नहीं भागना पड़ जाता है, तब क्या, जैसे हैं वैसे ही ठीक हो जाते हैं। हैं कभी कोई होता है जो बोले बहुत जोर का खांसी हो गया, जैसे हैं वैसे ही ठीक है, दवाई नहीं लेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हो जाएंगे, कोई बोलता है? उस समय तो दवाई की आवश्यकता हो जाती है, हैं? कोई भी बीमारी हो तो दवाई की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे बता रहे हैं कि आप में भौतिक बीमारी है, ऐसे बता रहे हैं आप कृष्णा से प्रेम नहीं कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं आप में गंदगी है, ऐसे बता रहे हैं कि आप शुद्ध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बोल जैसे है वैसे ही ठीक है। पागलपन नहीं है ये। है? सच में बताया कजिन सिस्टर को, देखिए आप सब समझिए बात को, मैं बहुत गंभीरता से ये बात को बोल रहा हूं। शुद्ध से अगर एक बूंद भी सुनेंगे तो उससे क्या होगा, इस जन्म में नहीं भी भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में कर लेंगे। अगर शुद्ध का सम्मान करते हुए एक बूंद भी सुन लिया, एक बूंद। परंतु अगर अशुद्ध से सागर भर भी मिलेगा, सागर भर भी, तब भी निश्चित रूप से विनाश होगा, और कुछ नहीं होगा। सब विनाश होगा। शुद्ध से सुनिए, शुद्ध कड़वी बात बोले कोई बात नहीं, गंदगी है तब तो कड़वा बोल रहे हैं ना, जब बुरे हैं तब तो अच्छा बता रहे हैं ना, जब अच्छे होते तो अच्छा नहीं बताते। हमें सुधार की आवश्यकता कब, जब हम अच्छे नहीं है। तो लोग इसी प्रकार से जीना चाहता है, गंदगी में जीना चाहता है, जीना चाहता है तो ठीक है, वो स्वाभाविक स्थिति है, कोई बात नहीं। देखिए आप अपना प्रयास करते रहिए और बहुत दृढ़ता से बोला कीजिए, हैं? शेर कभी डरता नहीं है, न सत्य कभी डरता है। हम कभी डरते हैं किसी की जिज्ञासा का उत्तर करने से? कोई भी संप्रदाय है जो प्रेम तक पहुंचा दे, कोई ऐसा सामने ले आइए। हम तो बोलते हैं कहीं पे भी प्रेम नहीं मिलेगा, कोई भी ले आइए, कहीं पे प्रेम नहीं मिलेगा, यही रास्ता है। हम कहीं डरते हैं इस बात को बोलने से? हम दूसरे को निम्न नहीं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। तो हम लोग प्रेम तो विकसित कर नहीं रहे, संघर्ष कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम लोगों की स्वाभाविक अवस्था क्या है, हम लोग एक पल प्रेम के लिए सब कुछ कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक पल प्रेम मिल जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और उनको अपनी स्वाभाविक स्थिति पता होती है, तो माँ बाप से प्रेम पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ना, माँ बाप बोलते हैं हम तो चाहते हैं तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम साइंटिस्ट बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। बहुत सारे बच्चे बस इसलिए पढ़ लेते हैं कि माँ बाप प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो जाएंगे तो किसी दिन वो हमसे प्रेम करेंगे। अपने लिए नहीं करते, खुद नहीं भी चाहते फिर भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं ना। हम लोग प्रेम पाने के लिए क्या नहीं करते हैं, पूरा जीवन तक सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हैं? बहुत लोग अपना जीवन दे दे, बोले थोड़ा सा प्रेम मिल जाए बस, जीवन तो छोटा है, ले लो। बहुत लोग बोलते हैं मेरी उम्र तुमको लग जाए, हैं?
किसी तरीके से बस प्रेम पाना चाहते हैं, बस प्रेम पाना चाहते हैं। पर प्रेम आता है कृष्णा से, प्रेम कहीं और से नहीं आता। प्रेम के सोर्स हैं, स्रोत हैं कृष्णा। कहां ढूंढ रहे हैं, कहां भटक रहे हैं? कहीं प्रेम नहीं मिलेगा, बस कृष्णा के पास मिलेगा। छोड़ दिया कृष्णा को, अब कहीं प्रेम नहीं मिलेगा। सारा ज्ञान का लक्ष्य होता है कि कृष्णा का प्रेम, कृष्णा की भक्ति करें, कृष्णा के चरणों का ध्यान करें। ये मैं अक्सर बताता नहीं हूं, नए डिवोटीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु असलियत यही है। हम सभी का स्थान कृष्णा के चरणों में है, और कृष्णा के चरण बड़े आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डिवोटीज के आप प्रोफाइल में भी देखेंगे तो कृष्णा के चरण प्रोफाइल होता है, ठीक है। वो बस इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को कृष्णा के चरण का ध्यान करना चाहिए, है ना। अगर कृष्णा चाहें तो हमें कोई ऊंचा स्थान दे सकते हैं, जैसे सखा, परंतु हम तो बस कृष्णा के चरणों में ही रहना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमको और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हम बस कृष्णा के चरणों में हमको स्थान मिल जाए, बस ठीक है, ठीक है। ओके, सो देखिए कृष्णा बता रहे हैं कि जो मेरे पास आना चाहता है, मेरे प्रति समर्पित रहता है और प्रेम पूर्ण मेरी सेवा करता है। समर्पित रहने का अर्थ क्या है? कृष्णा के शब्दों के अनुसार कार्य करना। समर्पित रहने का अर्थ ये नहीं होता कि हम कृष्णा को बस बोले आई लव यू कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, न। कृष्णा के शब्दों के प्रति समर्पित रहना। और ये शब्द बताते कौन है? गुरु बताते हैं, और कोई नहीं बताता। शुद्ध भक्त बताते हैं, और कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। बाकी सब तो अपना अपना कोई कोई व्याख्या बना देते हैं। सबका लक्ष्य कृष्णा तक पहुंचाना थोड़ी ना। कृष्णा बोल रहे हैं जो लगातार समर्पित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह तो 2 घंटा समर्पित रह लिए, बाकी समय नहीं रहे। हर पल समर्पित रहना। कल उवाचा आएगा, अभी तक लिखा है नहीं है पूरी तरीके से, पर कल आएगा, उसमें ये बात आएगा। अगर आप पल भर भी गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, तो आप कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, नहीं है। आप शास्त्रों को हो सकता है बाकी तरीके से मान, कृष्णा ने तो साफ साफ बोला काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार। क्या मानते हैं, क्या मानते हैं कृष्णा की बातों को? ठीक है, तो जब तक कृष्णा की बातों को नहीं मानते कोई समर्पण नहीं है, और जब तक कोई समर्पण नहीं है तब तक क्या भक्ति है? तो जो कृष्णा के प्रति समर्पित है और हमेशा कृष्णा की पूजा करते हैं, उनको कृष्णा ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस ज्ञान से, बुद्धि योग मतलब ज्ञान, वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिस ज्ञान से वो कृष्णा के पास आ सके। तो कृष्णा वैसे तो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, परंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोग सुनते नहीं है, लोग सुनते नहीं है कृष्णा की। कहते हैं ना हम लोग, सुने आप लोगों ने सुना है, अपनी ही अपनी धाएं धाएं लगाए जा रहे हो। सुने नहीं सुने? सुने? इस फ्रेज का अर्थ होता है, ये कहने का अर्थ होता है कि अपना ही अपना चलाया जा रहा है, अपनी ही हनकते हैं, अपनी ही अपनी चलाया जा रहा है। हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं, अपनी अपनी चलाया जा रहा है, कृष्णा की नहीं सुनते। हमको कृष्णा की नहीं सुनना, कृष्णा की नहीं सुनना। देखिए अगर कृष्णा की सुनते हैं उसका अर्थ है कि हम अपनी नहीं सुनते।
कृष्णा की सुनते हैं उसका अर्थ हम अपनी नहीं सुनते, हम बस उनकी सुनते हैं। दोनों नहीं चलेगा, दोनों नहीं होगा। हम अपनी भी सुनते हैं उनकी भी बिल्कुल नहीं। या तो आप अपनी सुनते हैं या कृष्णा की सुनते हैं, या तो आप अपनी सुनते हैं या गुरु की सुनते हैं, दोनों नहीं चलेगा। हम अपनी भी सुनते हैं, गुरु की भी सुनते हैं। आजकल के नए नए लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम अपने भी चलाते हैं, गुरु को भी चलाते हैं। गुरु ने आपको काम करने बोला है? नहीं बोला है, आप क्यों कर रहे हो? अपनी भी चलाते हैं ना, अपना भी, अपने मन का ही करते हैं। गुरु के मन का ही करते हैं, अपने मन का ही करते हैं। हमारा मन को कर रहा था हमारी बुद्धि कर रही थी। गुरु जी ने तो ठीक है, अब गुरु जी थोड़ी ना हमको अलाउ नहीं करते ना बहुत सारी चीजें, फिर भी हम कर लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। इतना इतना क्या स्ट्रिक्टनेस है? इतना स्ट्रिक्टनेस ठीक नहीं है। जितना मन करे उतना कर लीजिए, जरूरी थोड़ी ना कि एक एक बात पालन करेंगे, ठीक है, ना ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अपने मन का लगाइए। अपना मन का चलाएंगे तो कभी भक्ति करेंगे ही नहीं, अपना मन का चलाएंगे तो कभी शुद्धता आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। आज का वो अच्छा पढ़ा है, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द पढ़े हैं। श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं, जब तक गुरु की नहीं मानोगे भक्ति नहीं करोगे, करोगे ही नहीं। किस बात की भक्ति है, किस बात की शुद्धता है, किस बात का प्रेम है? बाकी सब कोई प्रयासरत होंगे, ठीक है, मान लिया, परंतु जब तक गुरु नहीं जानते हैं तब तक ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान समर्पण से आता है, समर्पण किया ही नहीं है गुरु के प्रति तो ज्ञान किस बात का? सर झुकाए ही नहीं है। हम तो पहले कृष्णा के प्रति सर नहीं झुकाए, अपना अपना चला रहे जैसे धाय। वैसे ही हम ना तो गुरु के प्रति सर झुकाए, ना तो गुरु का स्वीकारते हैं, ना तो कृष्णा का ही स्वीकारते हैं, ना तो गुरु का ही स्वीकारते हैं। देखिए यहां पे यही लिखा हुआ है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि उनका निर्देश लिया जाए और प्रसन्न रहा जाए। उनके निर्देश लेने के लिए किसी को भक्त होने की आवश्यकता है। कोई भगवान की बात मानता ही नहीं है। जब तक कोई भक्त ना हो भगवान की बात मानेगा ही नहीं। भगवान की माननी है तो भक्त बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। कृष्णा अपना स्वतंत्रता छोड़ना पड़ेगा, फिर कृष्णा की मानिए, फिर अपनी मत मानिए, अपनी मत चलाइए, तभी भक्त बनिएगा, तभी बुद्धिमानी है, तभी आप कृष्ण के निर्देश स्वीकारिएगा। नहीं तो आप तो क्या कर रहे हैं, नहीं तो आपकी बुद्धि को जो अट रहा है, बुद्धि में जो अट रहा है, बुद्धि में जो फिट हो रहा है, आप उतनी स्वीकार रहे हैं, वो तो एक्चुअली में आप अपनी बुद्धि के स्वीकार रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आप कृष्ण की थोड़ी ना स्वीकार रहे, आपकी जो बुद्धि को अच्छा लग रहा है वो स्वीकार रहे। तो ये तो बुद्धि का खेल है ना, ये भक्ति का खेल थोड़ी ना, भक्ति का कार्य थोड़ी ना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? है? अगर बुद्धि लगा लगा करके कि हमारी बुद्धि को ये तो सही लग रहा है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, तो ये तो आप अपनी बुद्धि के स्वीकार है। भक्ति में तो सर झुका करके जो कृष्णा बोलेंगे हम वो मानेंगे, है ना। हमको प्रेम किससे? जब तक हमको कृष्णा की सारी बातें स्वीकार्य ही नहीं है, हमको प्रेम किससे है? अपने बुद्धि से। कृष्णा से प्रेम है तो कृष्णा की मानिए ना, ठीक है। कृष्णा ही सभी के नियंत्रक हैं और सभी के परम मित्र भी है। तो नियंत्रक होने के कारण कैसा है, नियंत्रक होने के कारण आप बुद्धि से भी जाने तो भी आपको कृष्णा की माननी चाहिए, परंतु सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं तो आप मित्र के रूप में देखें, आप हितैषी के रूप में देखें, वो अच्छा है। क्योंकि हमको जब तक एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो जाएगा तब तक हमको प्रेम जागृत नहीं होगा। तो सभी को व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना पड़ेगा, प्रेम जागृत करना पड़ेगा, तभी जाकर के
हम कृष्णा के निकट जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही एक इल्यूशन में जीते रहिए, भ्रम की अवस्था में। हम तो भक्त हैं जी, हम तो भक्त हैं। भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं है, हम तो भक्त हैं, सब कोई भक्त है, सब भक्ति कर रहा है, सब शुद्ध है, सब प्रेम है। कल्पना वाला दुनिया। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा होंगी वो लेंगे। आज आश्लेषा माता जी करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जीवन ग्रह से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नाम रविदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्तवृंद की जय जय रामाय यमुना वृंदे तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिए। किसी ने मेरे को आज बोला, तो मैं बता दे रहा हूँ, अपने किसी संबंधी से मिलवाना चाहते थे कोई। देखिए, अगर वो मेरी बात सुनना चाहते हैं, माता जी बस 1-2 मिनट दीजिए। एक बार ऋचा माता जी कंप्लेन कर रही थी, प्रभु जी देखिए आपने बोला था मौका देंगे, आपने मौका दिया नहीं था पूरे क्लास में। ओके, मैं भूल जाता कभी कभी, सॉरी। तो आज कोई डिवोटी बोल रहे थे मेरे संबंधी से, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे संबंधी से मिलिए। मेरे को मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस इतना बता दीजिए कि अब वो भगवत गीता स्वीकारते हैं। बोले हाँ स्वीकारते हैं। तो भगवत गीता में जो बातें लिखी हुई है, जो पालन नहीं कर रहे हैं, मैं वही बताऊंगा कि आप ये बात पालन नहीं कर रहे हैं, और मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आप सॉल्यूशन को मान लीजिए, आप कृष्णा की बातों का पालन कर लीजिए। आप मेरी बातों का पालन नहीं भी कर रहे हैं, हमको उससे बहुत ज्यादा क्या है, अब क्या करें। आपको कुछ दिक्कत है, ठीक है, परंतु कृष्णा की बातों का पालन कर लीजिए। और कोई बोलता है ना कि देखिए हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, प्लीज समझिए, मतलब मैं कठोर नहीं बनना चाहता हूं, बट एक्चुअली में स्थिति यही है। जितना आप बोल रहे हैं ना, प्लीज मैं कान पकड़ लूं, मैं पकड़ने के लिए तैयार हूं। सारी अकड़ निकलेगी, ये अकड़ है आपकी, प्लीज अन्यथा मत लीजिए। ये सही बात है, एकदम सही बात है, कठोर बात है, पर यही बात सही है। ये अकड़ है और सारी अकड़ निकलेगी। आज नहीं निकलेगी तो फिर अगले जन्म में निकलेगी। ये सारी अकड़ निकलेगी। सब बात मानोगे आप कृष्ण का, थोड़ा सा भी आकर्षण हुआ ना तो सब बात मानोगे, और अगर नहीं हुआ ना तो फिर संघर्ष करते रहो। बस 2 स्थिति है एक्चुअली में। अगर आप देखेंगे, अगर आपका कोई भी रिलेटिव है जो कृष्णा की बातों को नहीं माना, आपने 2 साल 3 साल 4 साल पहले बोला नहीं माना, अगर आप उससे आज बात करेंगे ना तो आप यही पाएंगे आज भी वो कृष्णा की बातों को पालन करना चाह रहा है, परंतु अब उसके कष्ट बढ़ गए। याद आता कोई ऐसा रिलेटिव 2 साल पहले बोले थे, कृष्णा की बातें नहीं माने,
आज भी वही करने चाह रहा है, परंतु अब और कष्ट बढ़ गया। याद आता है? याद आता है? ऐसा कोई रिलेटिव याद आ रहा है? यही होगा, सबके साथ हो। अगर कोई सच में कृष्णा से प्रेम कर रहा है, हल्का सा कर दिया, बस फंस गया। अब रोते रहो, अब संघर्ष करते रहो, अब संघर्ष और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मान लीजिए ना कृष्णा की, मान लीजिए। कृष्णा कोई विकल्प नहीं देते, मेरी मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो ठीक है। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। मानोगे तो कष्टों से निकलोगे, नहीं मानोगे तो कष्ट में भरोगे, बस इतना ही होता। अब परिस्थिति और खराब होगी, और हमने ठीक उल्टा भी देखा है। कितनी ही खराब परिस्थिति वाले लोग आए, कृष्णा की बातें माने, परिस्थिति अच्छी हो गई। तो कोई बोलता है कि हमारी परिस्थिति खराब है, तो उसका कारण बस यही होता है कि गुरु और कृष्णा का मान नहीं करते, और कोई कारण नहीं होता। क्योंकि सारी प्रकृति उसी के अनुसार चल रही है। हाँ, कभी कभी ये प्रारब्ध भी होता है, हम स्वीकारते हैं। कभी कभी प्रारब्ध भी होता है, ठीक है। प्रारब्ध होता है कि हाँ, हमको कष्ट मिलना है तो वो मिलता है, ठीक है। बहुत पाप कर्म कर रखा है तो थोड़ा सा कष्ट मिल रहा है। परंतु अक्सर कारण 90-95% केसेस में यही होता है कि गुरु और कृष्णा की बात मानते नहीं है, और बाद में भी वही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बाद में कुछ स्थिति बदल जाएगी। आपको आज नहीं मानना है ना, आज नहीं मानिएगा ना, ठीक है, आप 2 साल बाद मानोगे, और आज 2 साल बाद आपकी स्थिति और खराब रहेगी। मानोगे आप? 2 साल में भी नहीं मानोगे, 20 साल बाद मानना, और बहुत खराब स्थिति लेकर गया होगे, नहीं मानोगे, अगले जन्म में मानना। उसमें नहीं मानोगे, उसके अगले जन्म में मानना। मानना तो पड़ेगा। आकर्षण क्यों हो गया? समझिए, देखिए कृष्णा ने अभी भगवत गीता में क्या बताया? जो मेरे प्रति समर्पित है मैं उसको रास्ता प्रदान करता हूं। अब कोई ज्यादा समर्पित है तो ज्यादा रास्ता प्रदान करेंगे, कम समर्पित है तो कम रास्ता प्रदान करेंगे। परंतु एक बार भी थोड़ा सा भी समर्पण कर दिया, अब रास्ता तो दिखाएंगे, अब रास्ता बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सही रास्ता यही है। अब रास्ता बंद नहीं करेंगे। देखिए कैसा है, अगर सपोज कीजिए, आप लोग देखे होंगे पार्टी करने वाले लोग होंगे, है ना, पार्टी करते हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रात के समय उठते हैं, और जब सुबह होता है, सुबह 4 बजे सुबह होता है, तो उस समय सोते हैं, है ना। ऐसे लोगों को देखे होंगे ना कहीं स्कूल कॉलेज दोस्त संबंधी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा देखे होंगे, इतना पूरा नहीं तो कुछ तो देखे होंगे। आप समझिए, जो लोग ऐसे लोग होते हैं, तो कम से कम उनको नशा तो इतना ज्यादा है कि कृष्णा की बातें नहीं सुन पा रहे। प्रॉब्लम कैसा है, एक बार कृष्णा का प्रेम अनुभव करने के बाद आपको कितना भी बोल दिया जाए, आपको समझ में आएगा कि ये पागलपन है। चाहे आप उसमें कितना भी आनंद भी लेना चाहोगे, फिर भी आपको समझ में यही आएगा, ये पागलपन है। गलत को गलत, सही को सही देखने का दृष्टिकोण तो आ ही जाएगा। अब बताइए, जिसको गलत और सही देखने का दृष्टिकोण आ गया, उसको प्रेम आएगा क्या? ये सारी चीजों में प्रेम आएगा, आनंद आएगा? बाकी लोग तो नाच रहे हैं, आप वहां पे बैठे हुए हैं, खुश होना चाहते हैं, खुश हो नहीं पाएंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हरे कृष्णा, समझ आ रहा है? यही बात है, ठीक है। ऋचा माता जी कुछ बोल रही हैं, बस 2 मिनट और दीजिए, आपका मैसेज ही पढ़ रहा हूँ। आज के श्रील प्रभुपाद जी के कोट में भी यही था कि कृष्णा मर्सी करते हैं, कृष्णा कृपा करते हैं। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, ये बात मुझे बहुत पहले किसी ने बोली थी, तो मैं उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाई थी। जो जिन्होंने बोला था वो पूरे कृष्ण भक्त तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हैं। तो वो मुझे बोले थे कि जब उन्होंने मेरे बारे में जाना तो मुझसे कहते हैं कि हाँ, मैंने ज्यादातर ये नोटिस किया है कि जो भक्ति में ऐसे होते हैं थोड़े बहुत सीरियस, वो लोगों की लाइफ में जरूर कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो वो कष्ट होता है इसीलिए बन जाते हैं भक्त। तो उस समय गुरुजी मुझे बहुत कनेक्ट तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैं सोचने लगी क्या ऐसा सच में है? तो मुझे लगा शायद है। लेकिन गुरुजी, ये वाइस वर्सा होता है कि मतलब कष्ट में तो सभी हैं,
तो भक्ति करने लगते हैं तो कष्ट ज्यादा दिखते हैं, रियलाइज होते हैं, या सच में ऐसा है कि जो कष्ट जिनको ज्यादा होता है वही भक्त बन जाते हैं? मैंने कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिया था, थोड़ा पता नहीं सिर्फ ऐसे ही टरका दिया था, शायद कुछ और बोल दिया था, याद नहीं है मुझे ठीक से। तो गुरुजी मुझे आज वो बात अचानक ध्यान आई तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूंगी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी बात है। कष्ट में होते हैं हाँ तो भक्ति करते हैं, सही बात है। देखिए क्या होता है, हम लोग कैसा है, हम लोग सबको सॉल्यूशन चाहते हैं। तो कष्ट में तो सॉल्यूशन दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए, सब फेल हो गया, चलो कृष्णा के पास जाते हैं, कृष्णा आप दीजिए। एक्चुअली हम लोग इसी तरीके से जाते हैं। शुरुआत तो ऐसी होती है। अब हो सकता है पिछले जन्म में ये शुरुआत हुई हो, उससे पिछले जन्म में शुरुआत हुई हो, फिर थोड़ा प्रेम जागृत हो गया होगा, थोड़ा सा प्रेम में रहे होंगे, परंतु एकदम फर्स्ट स्टेज तो यही होता है। सब किसी से आंसर मांगते हैं, जब नहीं समझ में आता है फिर कृष्णा के पास जाते हैं, कृष्णा आप बताइए। तो कृष्णा उत्तर तो देते हैं। अब होता कैसा है, शुरुआत में कोई कृष्णा की भक्ति करना चाहे तो उसे कष्ट से निकालते हैं भगवान, उसे रास्ता दिखाते हैं, उसे प्रेम दिखाते हैं। परंतु देखिए क्या है, सबको ही अपने गुणों से बंधा हुआ है ना। तो अब कैसा है कि एक बार किसी ने सही समर्पण कर दिया कि भगवान मेरे को आपकी बातें स्वीकारनी है, तो आप याद कीजिए श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं। अब गुरु प्रदान कर दिए तो मतलब आप समझिए, ये वो इंस्टेंस होता है, ये वो पल होता है जब आपके सारे कष्ट तब के तब उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। हर किसी के सारे कष्ट उसी पल समाप्त हो जाते हैं जब गुरु प्रदान कर दिए, गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, गुरु की आज्ञा पालन कर, उसी पल सारे कष्ट समाप्त हो जाते। अब सारा कष्ट मालूम है क्या होता है, अब सारा कष्ट बस इतना ही होता है, गुरु की आज्ञा पालन कर रहे नहीं कर रहे, नहीं कर रहे कष्ट आएंगे, कर रहे हैं कष्ट नहीं आएंगे, नहीं करेंगे कष्ट आएंगे, कर रहे हैं कष्ट नहीं आएंगे, बस इतना ही बचता है। जीवन इतना सरल हो जाता है। बाकी लोग ये कष्ट हमेशा अनुभव करता है, भक्त लोग ये कष्ट तभी समाप्त कर देता है जब गुरु मिल जाए। इसीलिए बोलते हैं द्विजा, फिर से जन्म हो गया। अब देखिए हम लोगों का गुण है ना, हम लोगों ने तो कृष्णा से द्वेष करके आए हुए हैं। अब गुरु की बातें इतनी आसान तो है नहीं, हम सारी बातें मान लेंगे, तो चलो मत मानो, नहीं मानोगे तो कष्ट अनुभव करोगे। ऐसे भी भौतिक जगत में कष्ट अनुभव करते हैं, परंतु अब क्या है, अब आंख खुली हुई है, अब पाप कर्म करेंगे तो साफ साफ दिखेगा। जैसे अभी मैं मतलब पर्सनली नहीं बोल रहा, परंतु अभी देखिए मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं। अंजना माता जी पर्सनल मत लीजिएगा, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपने किसी को बताया कि आप क्लास अटेंड करो, सर्व संशय दूर हो जाएंगे, तो कहती है कि अरे यार जैसे कृष्णा जी सब जानते हैं तो मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। पहले क्या था, पहले क्या स्टेट होता है, पहले यही स्टेट होता है, अरे भगवान सब जानते हैं, भगवान सब कर लेंगे, भगवान देखते हैं, भगवान हमारा हृदय नहीं जानते, भगवान नहीं जानते कि हम कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, अरे छोड़ो जितना होता हो जाएगा, अब बोल रहे हैं इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, सही है ना। पहले ये होता है, परंतु एक बार भक्त बन जाओ, उसके बाद एक सेवा थोड़ा सा खराब करो, एक सेवा थोड़ा सा खराब किए और आपको दर्द होने लग जाएगा। यस नो, भगवान के लिए एक सेवा, छोटा सा सेवा खराब से किया, आपको दर्द होने लग जाएगा। सही बात है ना, यस नो, है ना। पाप पहले भी हो रहा था, पाप आज भी हो रहा है, अब दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई नहीं दे रहा था। पहले भी स्थिति वही थी, पहले भी आप पापी कर रहे थे, बाद में भी कर रहे थे, अब आंखें खुल गई है, अब सही सही दिखाई देता है, गलत गलत दिखाई देता है। पहले इग्नोरेंस, अरे जो होगा भगवान जानते, भगवान। समझ आ रहा है डिफरेंस, समझ आ रहा है। तो भक्तों को, वैसे तो भौतिक जगत में सभी को कष्ट होता है, परंतु
जब कष्ट होता रहता है तो भक्त भगवान का रास्ता जब चुनते हैं तो कष्टों से निकलते हैं। गुरु प्रदान कर दिया कार्य। अब गुरु के बाद जो कष्ट आता है, गुरु मिलने के बाद जो कष्ट आता है, वो बस स्वीकार्यता का है। आप गुरु की बातों को नहीं मानेंगे तब तब उतना उतना कष्ट है, और सर झुका करके गुरु की बातों को मान लेंगे कि आप जो बोलेंगे मेरे लिए परम वाक्य है, आप जो बोलेंगे वही मेरे लिए सब कुछ है, कष्ट नहीं आएगा। कृष्णा की बातों को नहीं मानेंगे तब तक कष्ट आएगा, कृष्णा की बातों को सर झुका करके मानेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। देखिए, ये बात बोलना मैं समझता हूं, ये बात बोलना आसान है, पालन करना मुश्किल है। जैसे काम, क्रोध और लोभ, किसी में काम वासना है, मान लीजिए ना, आप लोग तो पता नहीं अनुभव किए हैं, दूसरे किसी का काम वासना को अनुभव कर लीजिए, अपना नहीं होगा किसी दूसरे का कभी देखे तो काम वासना से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कोई कृष्णा की बातें जान भी ले कि कृष्णा ने बोला है काम, क्रोध और लोभ नरक का 3 रास्ता है, अब काम वासना से निकलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए कैसा है, आपको हर बार ये बात स्वीकार नहीं है कि कृष्णा ने बोला है ये करना गलत है। और अगर आप, जैसे भगवत गीता में बताया भी है, इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कोई अगर पूर्ववर्ती कर्मों के कारण पाप कर्म में भी संलग्न हो तो उसे भी शुद्ध जानना चाहिए। तो काम वासना खराब है, परंतु अब क्या है, हमसे निकल नहीं रहा है, परंतु हम शुद्धता से, दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे काम वासना अपने आप ही टूटते चली जाएगी, बिखरते चली जाएगी, बिखरते चली जाएगी। फिर आपको सत्य दिखाई देने लगेगा, क्या कि ये काम वासना एक्चुअली में बस दर्द का कारण है, यहां पे बस दर्द मिलता है, ये काम वासना में कोई आनंद नहीं है। जब आप पूर्ण ज्ञान में स्थित हो गए, हृदय शुद्ध हो गया, साफ साफ दिखने लग गया, अब काम वासना करके बताओ, अब कर ही नहीं पाओगे। पहले तो काम वासना छूट नहीं रही थी, अब काम वासना कर नहीं पाओगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है सभी को? यस नो? पहले इल्यूजन में जीते थे, अब इल्यूजन टूट गया। सभी को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? सबको बताइए ना, सच सच बताइए। नहीं आ रहा तो नो लिखिए ना, नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। हाँ, और कोई है? अरे नहीं आता तो बोला कीजिए ना। ओके, देखिए, आप सभी ने देखा होगा, लोग काम वासना में डूबे रहते हैं, बहुत सारे लोग देखे होंगे, आजकल तो बच्चे भी डूबे रहते हैं। ओके, अब कैसा है, ये तो आकर्षण है, और आकर्षण तो जाता नहीं है, लोग तो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। परंतु अगर कोई कृष्णा की बातों को संपूर्ण समझ ले, स्वीकार ले कि कृष्णा जो बोल रहे हैं वो सही है, तो कैसा जानेगा? सबसे पहले वो जानेगा कि देखो, हम काम तो गलत कर रहे हैं, ये जो काम वासना है ये तो हम गलत कर रहे हैं। जानेगा नहीं जानेगा? कोई भी अगर कृष्णा की बातों को संपूर्ण जानेगा कि हाँ, ये कृष्णा की बातें तो सही है, कृष्णा हमारा हित चाहते हैं, कृष्णा हमारे हित के लिए बोले और जो बात बोले सही बोले, तो अपने आप को गलत जानेगा ना, क्योंकि कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। अपने आप को गलत जानेगा ना कि हम गलत कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हम गलत काम कर रहे हैं, कृष्णा सही बोल रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। हम सही करना चाहते हैं, गलत पहले स्वीकारता होगा कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर प्रयास करेंगे कि हम सही करना चाहते हैं। अब जब सही करना चाहते हैं तो हर बार काम वासना से अगर हम ग्रसित भी हैं, हम कृष्णा को सही जान रहे हैं, हम ग्रसित हैं, हम कृष्णा को सही जान रहे हैं, हम ग्रसित हैं, हम कृष्णा को सही जान रहे हैं, तो रास्ता निकलेगा। क्या होगा? धीरे धीरे ये काम वासना के प्रति आकर्षण कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कृष्णा अभी आप लोगों ने देखा होगा, भगवत गीता में बता रहे हैं, जिस रास्ते से तुम मेरे पास आना चाहते हो मैं वो रास्ता प्रदान करता हूं। अब ये काम वासना को बार बार तोड़ना चाहता, काम वासना की एक दीवार है, आज भी दीवार के बारे में भगवत गीता, सॉरी, श्री राम वाणी में बात हुआ है, वो अच्छा बोल देता हूं मैं, श्री राम वाणी में बात हुआ। अब ये काम वासना की दीवार को तोड़ना चाहता है, वो भक्ति का अस्त्र लेकर के ये काम वासना की दीवार को तोड़ना चाहता है। अब कृष्णा वही ज्ञान प्रदान करेंगे जिस ज्ञान से तुम काम वासना की दीवार को तोड़ोगे, परंतु कब? जब कृष्णा की बातों को मानते रहोगे तब। तो जब कृष्णा की बातों को मानते रहेंगे तो ये काम वासना की दीवार है, बार 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 टकराएंगे, फिर टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा? काम वासना के प्रति अनासक्ति कैसे आएगा?
फिर देखेंगे ये काम वासना है ही नहीं। इंद्र तृप्ति करने जा रहे हैं, इंद्रियों को तो और कष्ट मिल रहा है। हम आनंद लेने जा रहे हैं, हमको तो दुख मिल रहा है। हम शांति प्रदान प्राप्त करने जा रहे हैं, हम तो अशांत होकर के आ रहे हैं। तो आंखें खुलेंगी, और जब आंखें खुलेंगी तो फिर आकर्षण कैसे होगा? ये जो काम वासना के प्रति आकर्षण था, वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। यस नो? परंतु ये स्टार्ट कैसे होगा? ये स्टार्ट होगा जब आप भगवत गीता की बातों को सही जानेंगे, कृष्णा की बातों को सही जानेंगे। तब, जब तक आप कृष्णा की बातों को सर्वोच्च नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप गुरु की बातों को सर्वोच्च नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सारी गंदगियों से निकालेंगे, परंतु गुरु जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, पहले ये बोलिए। कृष्णा जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, पहले ये बोलिए। इसको अनुभव कीजिए, इसका पालन कीजिए, और देखिएगा सारा कष्ट निकाल लेंगे। सारे कष्टों से आपको बाहर निकाल देंगे। समझ आ रहा है सभी को? तो हरे कृष्ण गुरुजी, तो ऐसे बोला जा सकता है कि अगर भक्तों को रियलाइजेशन ज्यादा होता है, असलियत ज्यादा दिखती है, और कष्ट में तो जैसे सभी हैं, लेकिन असलियत समझ में आने लगती है। क्योंकि गुरुजी सब लोग इसी इंप्रेशन में जीते हैं कि हर कोई हमसे प्यार करता है, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो समझ में आता है सब कुछ झूठी है। तो क्या इस तरह से बोला जा सकता है गुरुजी? क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। और एक और सही बात है, वो गंदगियों से निकलते हैं। अब देखो कैसा है ना, बाकी सारे लोग तो गंदगियों में स्थित रहना चाहते हैं। कोई अगर काम वासना में स्थित है, भौतिक जगत वाला, तो वो निकलना थोड़ी ना चाहेगा। कोई क्रोध में स्थित है, वो निकलना थोड़ी ना चाहेगा। कोई और लालच में स्थित है, वो निकलना थोड़ी ना चाहेगा। वो दूसरे से द्वेष करता है, वो निकलना थोड़ी ना चाहेगा। भक्त ये सारा युद्ध लड़ रहा है, अपने अंदर इतना सारा गंदगी है, सारे से युद्ध लड़ेंगे। अब उसको तो कष्ट अनुभव होगा ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? बाकी लोग तो ये सब युद्ध नहीं लड़ रहा ना। बाकी सब तो ये सब गंदगी में फंसा हुआ है। हमारे लिए तो कृष्णा की बात सर्वोच्च है। हम तो कितना भी गंदगियां में हैं, हम तो सारी गंदगियों से निकलना चाह रहे हैं। तो हमको तो कष्ट होगा ना। बाकी तो कोई नहीं निकलना चाह रहा, उसको क्यों कष्ट होगा? ठीक है, तो भक्तों को अक्सर कष्ट इसलिए होता है, कष्ट तो सभी को हो रहा है, पर भक्तों को कष्ट अनुभव पहले तो इसलिए होता है कि क्योंकि वो सारे कष्टों से, सारी गंदगियों से निकलना चाहता है। परंतु एक बात और सही है, सेम कष्ट के लिए दर्द कम अनुभव होता है। भक्त को सेम कष्ट के लिए दर्द कम अनुभव होता है। जैसे अगर पहले गिर गए हो, चोट लग गया हो, तो जो दर्द होता है, मतलब सेम क्वांटिटी का फिर से दर्द हो रहा है, एकदम सेम 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 सेम, अब बहुत कम दर्द अनुभव होगा। पहले जो परिस्थितियां आपको बहुत कमजोर करती थी, अब वो परिस्थितियां आपको प्रभावित भी नहीं करती होगी। अब हंस करके निकल जाते होंगे, है ना? तो होता कैसा है? होता यह है कि भक्त जैसे जैसे भक्ति करने लगता है, उसको कष्ट अनुभव होना कम हो जाता है। गंदगी और लेकर के आता है, और अपनी जितनी गंदगियां सब लेकर के आता है, सबको सब साफ करके, सब गंदगियों से निवृत्त होकर के और प्रेम में स्थित हो जाता है ना। ये होता है। हरे कृष्ण माता जी, आंसर हुआ क्या? नहीं? प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ? हो गया? पक्का हो गया? हाँ? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी जिज्ञासा थी, पूछा कीजिए। अंजना माता जी, आपका आंसर तो शायद कर ही दिया हूं मैं। ठीक है, देखिए, शुद्ध भक्त की वाणी अगर एक बूंद भी सुनिएगा तो उससे लाभ होगा। बाकी आप करते रहिए जितना करना है, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो सारा जो बाकी प्रयास है ना, बस इसीलिए है कि हम शुद्ध को स्वीकार कर लें। मतलब अगर सपोज करें कोई अशुद्ध रूप से वर्षों वर्ष तपस्या कर रहा है, तो वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो किसी भक्त का संग करके शुद्ध वाणी को स्वीकार कर ले। तो अभी सारा जो कार्य कर रहे हैं वो व्यर्थ है अगर सामने भक्त खड़ा हुआ है।
सामने भक्त खड़ा हुआ तो भक्त की वाणी सुनिए, शुद्ध भक्त की वाणी सुनिए, उससे निकलिएगा। ऐसे नहीं, ऐसे बस अपना अपने अपने जागृति अपने प्रयासों से बस असफलता मिलेगा। अगर वो असफलता ही चाहिए, संघर्ष ही करते रहना है, तो ठीक है। स्कूल में आशी को बोला गया था, गुरुजी तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम पढ़ना और स्कूल आना है, स्पिरिचुअल होना नहीं। तो ऐसे स्कूल टीचर की क्लास लगनी चाहिए, ऐसे स्कूल टीचर को समझाना चाहिए कि आप अत्यंत मूर्ख हैं, आप किसी शुद्ध भक्त के पास जाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, जीवन का क्या लक्ष्य है, क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए आपको कोई कष्ट है क्या, क्यों कष्ट है ना। हाँ, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है ना, तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होना चाहिए यहाँ पे, टीपीएम है, पीटीएम नहीं है, टीपीएम। तो टीचर की क्लास पेरेंट्स को लगानी चाहिए ऐसे स्थिति में कि हाँ आप पहले ही बहुत बड़े मूर्ख हैं और दूसरा अपना मूर्खता का बच्चों में क्यों प्रसारित कर रहे हैं। एक्चुअली में करना चाहिए, इन लोगों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी एक पिछले कुछ महीने पहले एक टीचर की क्लास लगाई थी, है ना, बहुत बुरी तरीके से क्लास लगाई थी, ठीक है, तो मैं लगाते रहता हूँ और लगाते रहूंगा। ये क्या पागलपन है। एकादशी के दिन पार्टी रख रहे थे, तो हम क्या करें, हमको थोड़ा चलिए सही है प्रभु जी। ओके, ये तो हो गया। आशी रिप्लाइड बैक प्रॉम्प्टली, आपने जैसा बताया था वैसा ही बोली थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बाकी सभी को मेरे पास ले आया कीजिए, है ना, हमको थोड़ा सा इंटेलिजेंट लोगों का संग करने का मौका दीजिए, देखें थोड़ा कितना इंटेलिजेंस है। प्रॉब्लम क्या है ना, भक्त लोग बड़े सरल होते हैं, और भक्ति पे ज्यादा फोकस करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। देखिए हम लोगों को निर्धारित कर्तव्य तो करना है, पर ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे, तो सरल हृदय के होते हैं, तो भक्त को बड़ा आसानी से इस प्रकार से कुछ भी बोल देता है लोग, थोड़ा इधर आ जाइए, हम आप ही का ज्ञान से आप ही को मारेंगे। कितना पढ़े लिखे हो, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हम, कितना जानते हो, तुमसे ज्यादा जानते हैं हम, अब बताओ क्या बोल रहे हो। बुद्धि से बात करोगे ना, हम बुद्धि से ही बात करेगा, हम नहीं छोड़ेगा। क्या है, बुद्धि से आप आ रहे हो, आ जाओ आओ। क्या फायदा है, भक्त लोगों को पागल कहते हैं आजकल प्रभु जी। हाँ ठीक है, कहने दीजिए, मूर्ख है, उसीलिए मैं बोलता हूँ इधर ले आइए, इधर ले आइए ना, जो पागल बोलता है इधर ले आइए। आप ज्यादा समझदार हो क्या, जो द्वेष में स्थित है वो ज्यादा समझदार हो। आप पागलपन में सुबह से रात तक दौड़, आप ज्यादा समझदार हो। हैं, भक्त लोग पागल हैं, भक्त लोग किसी नशे के पीछे नहीं है, वो पागल है। और भौतिकवादी सब प्रकार का नशा कर रहा है, वो पागल नहीं है। और कुछ नहीं है तो टीवी का नशा होता है, यूट्यूब का नशा होता है, इसका नशा होता है। क्या करोगे सुबह से रात तक, तो काम का नशा होता है, पैसे का नशा होता है, स्त्री का नशा होता है। भक्त को कोई नशा नहीं, पागल दिखाई देता आपको। प्रभु जी, मेरे भी स्कूल में एक बार टीचर ने बोला था रामायण वगैरह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोलिए कि नासा ने वो जो सैटेलाइट इमेज वो एडम्स ब्रिज का दिया, एडम्स ब्रिज बोलते हैं उसको, हाँ ये लोग बोलते हैं, तो एडम्स ब्रिज का सैटेलाइट इमेज कैसे, जब टीचर साहब बोल देना तो पूछा कीजिए कि ये जो राम मंदिर का केस चला था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको अवार्ड किया था राम मंदिर, क्या क्या सब्जेक्ट था मालूम है, क्या टाइटल सूट पे केस लड़ा गया था कि संपत्ति किसकी है, संपत्ति किसकी है, इस पे फाइट हुआ था, और बताया गया था रामलला की है, रामलला विराजमान की।
सोच के देखिए, ये राम सेतु को वो भी मानता है। बोलिए, आप थोड़ा पूछा कीजिए कि कैसे हो सकता है कि द्वारका नगरी, एक नगरी है गुजरात के बगल में, है, पूरा का पूरा डूबा हुआ है। कैसे डूबा हुआ, कैसे है जी? सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कैसे डूब गया? एक सिविलाइजेशन पूरा डूबा हुआ है, एक घर नहीं, एक सिविलाइजेशन पूरा डूबा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है। ये कैसे हुआ है? और ये 5000 साल पुराना है। सर ये कैसे हो गया? सर ये कैसे हो गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैसे बोल दिया है? सर प्लीज बता दीजिए, हमको नहीं समझ में आ रहा सर, हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सर आप जो बता रहे हैं वो बात सही है, रामायण नहीं है, परंतु वो बात कैसे हो गया? थोड़ा समझाइए ना सर। मूर्ख मूर्ख लोग पढ़ाने आ गए तो मूर्खता का प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब देखिए क्या है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं ना, थोड़े गड़बड़ गड़बड़ लोग, थोड़े अश्रद्धालु लोग हैं, तो उनको तरह तरह से सत्य को नहीं दिखा पाते हैं। मालूम है क्या, अभी यहाँ पे राजस्थान पड़ता है। ऋषा माता जी, कौन सा शहर का नाम है? क्या क्या नाम है? राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है यहाँ से। मैं नाम बस भूल रहा हूं। डीग मतलब गोवर्धन है, गोवर्धन से बस सटा हुआ जगह है, राजस्थान में पड़ रहा है। डीग में एक्सकवेशन हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन बताया वहां पे। कैसे बता दिया? 5000 साल पुराना चीज निकला है वहां से। कैसे निकला? हिस्टोरिकल डेटिंग हो जाता है। कैसे निकला? सिविलाइजेशन था ही नहीं तो 5000 साल पुराना चीज कैसे निकला? क्या ना, आंख बंद करना चाहते हैं, सत्य को झुठाना चाहते हैं, माइथोलॉजिकल कैसे बोलेंगे? और ये तथाकथित रूप से मालूम है, बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये जो अन्याय मूर्ति है, एक अन्याय मूर्ति था ना, जो विष्णु जी के मंदिर के लिए बोल रहा था कि विष्णु जी से उपासना कर लो। अन्याय मूर्ति है ना, अन्याय मूर्ति। तो वो अन्याय मूर्ति भी है ना, दूसरे विचारों को पालन करने वाला है। जिस विचारों में शिव जी, ब्रह्मा और इनफैक्ट कृष्णा का भी अवहेलना किया जाता है, अपमान किया जाता है। कहने के लिए तो हिंदू हैं, परंतु क्या है पता नहीं। ठीक है, उन लोगों को वो लोग अपमान करते हैं। तो क्या है ना, ये जो तथाकथित टीचर या एक्चुअल में चीटर या अन्याय मूर्ति लोग, ये सब कैसे हैं? ये सब अपने पंथों का, ये सब अपने गंदगियों का प्रचार करने के लिए अपना मंच का उपयोग करते हैं। अब टीचर का मंच है पढ़ाने का, तो वो मंच का उपयोग करके दुष्प्रचार करता है। अन्याय मूर्ति का मंच है न्याय करने का, तो वो वहां पे अन्याय करने के लिए बैठ जाते हैं, है ना। तो यही है, आप समझ ही रहे होंगे अन्याय मूर्ति का नाम, है ना। देखिए, हम तो बड़े सज्जन व्यक्ति, हमको तो पता ही नहीं है किसका नाम ले रहा है। ठीक है जी प्रभु जी, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मानते हैं गॉड एग्जिस्ट। ठीक, मानते ही नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, तो हाँ, अब कैसे हैं? जो नशे में होता है वो यही सब तो करता है। नशे में होता है वो, क्या अगर नशे में होता है तो रैश ड्राइविंग करता है ना, पागलपन वाला गाड़ी चलाता है ना। ये भी तो पागलपन का ही गाड़ी चला रहा है, नहीं चला रहा है? अरे आप में गंदगी है, आप गंदगी क्यों फैला रहे हो?
है? कोई भी ऐसा करता है क्या? सुबह सबको इस शौच जाता है क्या? रास्ते में ले जाकर के अपना शौच को डालते जाता है क्या? कोई करता है? ये अपना शौच को रास्ते में डालते जा रहे हैं। अपने में गंदगी है तो अपने में रखो ना, है? रास्ते में शौच डाल रहा हो, जहां जा रहा हो वहां पे शौच कर रहा हो, ये क्या है? ऐसा मत कीजिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? है? हरे कृष्णा। हंस रहा है? नहीं हंस रहा है? नहीं आ रही हंसी? आ रही है? आ रही है तो हंस लीजिए। ठीक है, क्या है? पागलपन में। ठीक है, पागलपन में। एनीवेज, फिर भी हम कंपैशनेट है कि चलिए हाँ, इन लोगों की बुद्धि सुधरनी चाहिए, पर बुद्धि सुधारने के लिए हम ही लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। बाकी लोगों में तो हृदय ही नहीं है, शुद्धता ही नहीं है। क्या बताएंगे भगवान के बारे में? क्या प्रेम बताएंगे? ठीक है, तो हम लोग प्रयास करते रहें, सब तक भगवान की बातों को पहुंचाते रहें। हम लोग दृढ़ता से अगर भगवान की बातों को पहुंचाते रहेंगे तो किसी दिन इन लोगों की हो सकता है आंखें खुल जाए, नहीं तो द्वेष करते ही रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आत्माओं का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।